दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों अब झारखंड के अलग अलग जिले से यूं समझ लीजिए कि झारखंड के सभी जिले के सिविल कोर्ट में 4th ग्रेड यानी कि प्यून का भर्ती निकलना शुरू हो चुका है। अलग अलग जिले ने निकाल भी दिया गया है दोस्तों। योग्यता 10वीं पास रखा गया है। सबसे खास बात तो यह है दोस्तों कि ये पूरी तरह से सीधी भर्ती होने वाली है, ठीक है न इसमें कोई किसी तरह का एग्जाम लिया जाएगा, डायरेक्ट सीधी भर्ती होने वाली है। वेतन भी आपको काफी जबरदस्त मिलने वाला है दोस्तों। 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए तक का आपको वेतन मिल सकते हैं, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों रिलीज हो गया है। आवेदन भी शुरू हो चुका है। तो आइए मैं ले चलता हूं आपको सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं, एक एक चीज समझते हैं बारीकी से कि कौन कौन से जिले की तरफ से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आया हुआ है और बाकी जिले जो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आए हैं वो कब तक आएंगे, इसका भी अपडेट हमारे पास आ चुका है। अप्लाई किस तरह से करना रहेगा इत्यादि कंप्लीट जानकारी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर तरह के वैकेंसी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रांची जिले की तरफ से, जो कि रांची जिले की तरफ से यहाँ पे विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के पत्रांक दिनांक के आलोक में लीगल एड डिफेंस काउंसिल LADC रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रांची में पूर्णतः संविदात्मक कॉन्ट्रेक्चुअल के रूप में यहाँ पे लिपिक का निकाला गया है, रिसेप्शनिस्ट का निकाला गया है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का निकाला गया है और अनुसेवक मुंशी परिचारक के पदों पर यहाँ पे सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पदों पर नियुक्ति प्रारंभ रूप से 1 वर्ष के लिए की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकार के पर्यवेक्षण में संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार किया जाएगा। तो ये आपका प्रत्येक साल रिन्यूअल होता रहेगा, ठीक है। रिक्तियों का विवरण दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि कार्यालय लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों की संख्या टोटल यहाँ पे 1 है। कार्यालय अनुसेवक मुंशी परिचारक पदों की संख्या यहाँ पे टोटल 1 है, यानी कि 1-1 निकाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो योग्यता और मानदेय क्या कुछ रखा गया है, जैसे कि कार्यालय लिपिक का, वे रिसेप्शनिस्ट का, डेटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे 18,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होगा वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्नातक उत्तीर्ण, कंप्यूटर में दक्षता जैसे कि DCA, ADCA, PGDCA जो होता है दोस्तों कंप्यूटर का कोर्स, वो आपका किया हुआ होना चाहिए। हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग का आपके पास ज्ञान होनी चाहिए, हाई स्पीड से आप टाइपिंग करते हो, डेटा एंट्री का ज्ञान होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करेंगे कार्यालय अनुसेवक मुंशी परिचारक का, तो 12,500 रुपये सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक पास चाहिए होगा, ठीक है। मैट्रिक पास 10वां पास कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कि कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कि रांची वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि उम्मीदवार जो है वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। ये नहीं कहा जा रहा है कि रांची का हो, ये नहीं कहा जा रहा है कि देवघर, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग का हो। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, विच मीन्स कि कोई भी जिला वाले इसको अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट वाले भी इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मानसिक और शारीरिक रूप से यहाँ पे स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो, किसी आपराधिक मामले में वो संलिप्त ना हो, ठीक है। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन रखा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट पे अगर हम बात करेंगे तो एज लिमिट आपका 14 अगस्त 2025 को कम से कम 18 और अधिक से अधिक जैसे सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष है, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए यहाँ पे 37 वर्ष है, महिलाओं के लिए 38 वर्ष है तथा ST SC पुरुष महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। तो इसके लिए आपको जाति निवासी प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ठीक है। 6 नंबर में यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के सब अभिप्रमाणित आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करेंगे, ठीक है। आवेदन पत्र भी इसका है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके बाद 7 नंबर में कहा जा रहा है कि उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि दोस्तों आप क्या समझते हैं प्लीज कमेंट करके बताना, चूंकि देवनागरी एक बहुत ही पुराना लैंग्वेज है, ठीक है। आप शायद इसके बारे में जानते होंगे। देवनागरी लिपि में यहाँ पे न्याय युक्त सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रांची को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में हस्ताक्षरी के कार्यालय में विज्ञापन की तिथि से कार्यालय अवधि के दौरान सुबह 10 बजे से 5 बजे तक निबंधित डाक या हाथों हाथ भी आप जमा कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने का जो डेडलाइन है दोस्तों काफी शॉर्ट है, 23 अगस्त 2025 है। इससे पहले ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
तो अगर वीडियो को आप आज देख रहे हो, ठीक है, तो आज कल में ही अगर आप चाहते हो इसको अप्लाई करना तो प्लीज अप्लाई कर देना। बाकी जिला में भी हम बात करेंगे कि बाकी कौन से जिले में निकाला गया है, ठीक है। आगे पहले इसको समझ लेते हैं, चूंकि सारे डिस्ट्रिक्ट में जो टर्म एंड कंडीशन है वो सेम है, ठीक है। अगर आप किसी एक जिला का आप समझ जाओगे तो बाकी जिला का आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आपके जिले में जब भी निकाला जाएगा तो आप इजीली समझ सकते हो वैकेंसी का जो टर्म एंड कंडीशन है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, आवेदन पत्र और ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको हर तरह के पीडीएफ नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स टाइम पर मिलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कहा जा रहा है दोस्तों कि उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त वांछित सूचना किसी प्रकार से अपूर्ण होने अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो या तो आप हाथों हाथ भी जमा दे सकते हो। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है दोस्तों कि लिफाफे के ऊपर में विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम बड़े बड़े और साफ अक्षर में लिखा जाना आवश्यक है, ठीक है। जो भी आप लिफाफा तैयार करोगे उसके ऊपर में ये सब चीज लिखा हुआ होना चाहिए अनिवार्य रूप से। तो आपको इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। जब भी आपको इंटरव्यू, परीक्षा तो होगा नहीं, जस्ट एक स्किल टेस्ट लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा। ओके, अब आइए बात कर लेते हैं कि आवेदन पत्र हमें भेजना कहाँ है, ठीक है। तो उसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है। आवेदन भेजने का पता सेवा में न्याय युक्त सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, व्यवहार न्यायालय, रांची, पिन कोड 834001, यहाँ पर आपको भेजना है समय रहते ही। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रांची का जो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिखा, फिलहाल इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वेबसाइट पे लाइव नहीं हुआ है। कल तक ये पक्का लाइव हो जाएगा और जैसे उसमें लाइव होगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। आइए मैं ले चलता हूं अगले जिला में जो वैकेंसी निकाला गया है प्यून का, उस पे देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये कल शाम को ही इसको रिलीज किया गया है, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कहा जा रहा है पद नाम, ठीक है, कौन कौन से पद यहाँ पे निकाले गए हैं उसको आप देख सकते हो। पियून यानी कि आदेशपाल का यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है और दूसरा है यहाँ पे चालक का, ठीक है। अब इसमें देखो पियून आदेशपाल का टोटल 18 पद निकले गए हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, जैसे कि सामान्य से 8 है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अनुसूचित जाति का 3 रिजर्व है। इसी प्रकार यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का 2 रिजर्व है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 4 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 रिजर्व है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे चालक का, तो सामान्य कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से 1 है, टोटल 1 पोस्ट ही इसमें निकाला गया है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या योग्यता रखा गया है, सैलरी क्या मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, पियून आदेशपाल का मैट्रिक पास यहाँ पे मांगा जा रहा है। सैलरी मिलेगा 18,000 से लेकर के 56,900 तक का। परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। अब यहाँ पे भर्ती का तरीका आप देख लो, स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा सिंपल सा, एवं इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे सीधी भर्ती होने वाली है। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चालक का, तो आप देख सकते हो सैलरी यहाँ पे 19,000 से लेकर के 63,200 रुपये तक मिलेंगे और इसमें चाहिए होगा मैट्रिक पास, साथ ही साथ हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा, चूंकि चालक यानी कि ड्राइवर का ये पोस्ट होने वाला है, ठीक है। और इसका भी जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है दोस्तों, यहाँ पे ड्राइविंग नियमों के वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती की जाएगी। अब देखो अप्लाई कौन कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, यानी कि आप किसी भी स्टेट से हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड के आप किसी भी जिले से हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो, जिसके लिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी देने पड़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आचरण में किसी मामले में वांछित या सजा याफ्ता न हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी न हो, ठीक है। तो ये टर्म एंड कंडीशन है कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, ST SC OBC पिछड़ा वर्ग PWD अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना पड़ जाएगा। 6 नंबर पे कहा जा रहा है कि सरकारी नियम अनुसार पद आरक्षित है। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियम अनुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा। तो जो सरकार के द्वारा नियम के आधार पर जो पद आरक्षित हैं वो रहेगा ही।
अब यहाँ पे देखो कि उम्र सीमा क्या कुछ रखा जाएगा। तो 1 अगस्त 2025 को कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम यहाँ पे कहा जा रहा है कि 35 वर्ष, पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए कहा जा रहा है 37 वर्ष, महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष है, ठीक है, तथा एसटी एससी पुरुष महिला दोनों के लिए मैक्सिमम यहाँ पे 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है। ये उम्र सीमा कुछ आपका होने वाला है। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की सब अभिनय प्रमाणित प्रति एवं आरक्षित पद वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि जाति निवासी प्रमाण पत्र आपको अवश्य संलग्न करना अनिवार्य होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो कहा जा रहा है कि उम्मीदवार अपने सब हस्तलिखित आवेदन पत्र, जिसको अभी हम देखने वाले हैं, एवं प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड, उसको प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में हस्ताक्षरी के कार्यालय में 23 सितंबर 2025 के अंदर स्वयं या निबंधित डाक द्वारा आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप खुद जाकर के हाथों हाथ जमा दे सकते हो आवेदन, या नहीं तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 23 सितंबर के पहले पहले आपको इस वैकेंसीज को दोस्तों अप्लाई करना है, इसके बाद इसका डेडलाइन खत्म हो जाएगा। 10 नंबर में यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेदन जो आप पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो भी अटैच करेंगे, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा आपका एडमिट कार्ड पर सटा हुआ रहना चाहिए और तीसरा एक एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। सब पता लिफाफा में 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर प्रवेश पत्र पर निर्गत करने हेतु जिस पर 40 रुपए का डाक टिकट सटा हुआ हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न हो, तो आपको 40 रुपए का डाक टिकट भी खरीदना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मैं ये फर्स्ट वीडियो अभी बना रहा हूँ, इस तरह का अभी झारखंड के लगभग सभी जिले में वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करो, आपके लिए एक एडवांस इंफॉर्मेशन है कि आप 40 रुपए का डाक टिकट जाकर के परचेज करके रख लो, क्योंकि जैसे जैसे वैकेंसी निकलता जाएगा डाक टिकट कम होता जाएगा और फिर ये ब्लैक में बेचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नौबत ना आए और आप ठगी का शिकार ना हो, तो आप 40 रुपए का डाक टिकट 1-2 परचेस करके आप रख लो, ठीक है। महत्वपूर्ण यहाँ पे दिशा निर्देश कहा जा रहा है कि आवेदन पत्र के प्रारूप क ख के प्रारूप प्रतीक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। और यहाँ पे बहुत सारे ये टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, जिसमें आपको कंडिका 4 और 5 को छोड़ करके अन्य कंडिका स्वयं भरेंगे। कैसे भरेंगे वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। हजारीबाग का जो ये फिलहाल अभी हजारीबाग में निकाला गया है, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये वाला है, यहाँ से भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम इजिली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये PDF भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा और हर तरह के वैकेंसी नोटिफिकेशन वहीं पे मिलते हैं, ठीक है। आवेदकों को व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी कि लास्ट डेट जो है दोस्तों अप्लाई करने का तब तक अगर आपका मैट्रिक पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा जाए कि उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक और टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, ठीक है। अब आइए मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, जैसे लिफाफे के ऊपर में विज्ञापन संख्या भी आपको लिखना पड़ेगा। आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक होगा, ठीक है। तो वो तो आप जानते ही हो कि इसको लिफाफा कैसे तैयार करना है, फिर भी अगर आपको समस्या आए तो प्लीज कमेंट करना, हम आपको दिखा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, कि किस टाइप से आप अपने लिफाफे को तैयार करोगे, ठीक है। आवेदन भेजने का पता या निबंधित स्पीड पोस्ट हाथों हाथ आप कहाँ पे जमा करोगे, तो यहाँ पे एड्रेस दिया रखा है, ठीक है। सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग, ठीक है, यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। अब आइए मैं दिखाता हूँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ये हिंदी में है, इजी है, आप आराम से इसको भर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर भरने में कहीं दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करना, हमारी टीम वहाँ पे जरूर से जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके सभी सवालों का जवाब देने का हम कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इसको प्रिंट आउट करना है, इसको अच्छे से आपको भरना है, ठीक है। भरने के बाद यहाँ पे प्रवेश पत्र का भी दिया गया है, जिसको आप जहाँ तक हो सके भरना है। विशेष कर तो आपका आवेदक का नाम यहाँ पे भरना है, पिता पति का नाम, पत्राचार पता, साक्षात्कार का स्थान केंद्र ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये आपको नहीं भरना है। साक्षात्कार की तिथि ये भी कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसको आपको नहीं भरना है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको भर लेना पड़ेगा।
भरने के बाद ये सारा का सारा आप जाकर के खुद ब खुद हाथों हाथ भी जमा दे सकते हो, या नहीं तो यहाँ पर जो हम एड्रेस आपको दिखाए इस एड्रेस में भी आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग। ठीक है, यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा दोस्तों टाइम रहते ही, यानी कि 23 सितंबर के पहले पहले आपको भेजना है। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करना दोस्तों, आप अगर वीडियो को आज देख रहे हो तो आज कल में ही इसको अप्लाई कर दो। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये फिलहाल अभी हजारीबाग जिले की तरफ से आया हुआ है। आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। आपके जिले में भी जल्द भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, उसका अपडेट भी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर तरह के वैकेंसी नोटिफिकेशन की जानकारी टाइम पर और सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।